और चलिए आगे बढ़ेंगे। बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी जगह जगह देखने को मिल रही है, लेकिन जब इसे लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से सवाल किया गया तो वो बिना जवाब दिए निकल गए। प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर शेड्यूल जरूर तय किया गया है, लेकिन तमाम शहरों में बिजली की कटौती बढ़ी है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जब इसे लेकर ऊर्जा मंत्री से सवाल किया गया तो वो बचते हुए दिखाई दिए। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जब उनसे सवाल किया जा रहा था बिजली कटौती को लेकर तो बिना जवाब दिए वो वहां से आगे निकल गए। नाराजगी दिखाई दे रही है इस वक्त और सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधा कनेक्ट है। शैलेश से जानेंगे कि कहां पर, शैलेश बताइए सबसे पहले कहां पर लखनऊ में लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है बिजली कटौती की वजह से, और ऊर्जा मंत्री जो हैं क्या सवाल उनसे पूछा गया कि वो खामोश निकल गए? देखिए सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया ऊर्जा मंत्री जी से कि इतनी ज्यादा बिजली कटौती हो रही है तो वजह क्या है और इन हालात से निजात कब मिलेगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक लाइन बोली, नहीं अभी बात नहीं करनी है उनको। उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पर बात करने से, गाड़ी में बैठे और चले गए वहां से। लगता है शायद लोगों की समस्या से मतलब नहीं है। रोज शाम को उनके यहाँ से, उनके ऑफिस से एक मैसेज जरूर आता है कि आज किस मध्यांचल की बैठक की, दक्षिणांचल की बैठक की, यानी जो डिस्कॉम है उनकी बैठक की, वहां पर निर्देश दिए, अधिकारियों के ऊपर एफआईआर के निर्देश दिए। ये लिखित मैसेज आते हैं, लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो आखिर क्यों नहीं मीडिया से फेस टू फेस बात करके उनके सवालों के जवाब दे देते। कुछ सवाल तो है मीडिया के, जाहिर सी बात है जनता के सवाल है, वो मीडिया के नहीं है। जनता जो जवाब चाहती है वो मीडिया खाली पूछता है। तो देखिए अगर हम बात करें इस समय 19,000 मेगावाट की ही उपलब्धता फिलहाल बिजली विभाग के पास हो पा रही है उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन की, जबकि 21,500 मेगावाट की जरूरत है। यानी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि प्रदेश में जगह जगह बिजली कटौती हो रही है। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके जो है वो प्रभावित है, और किस तरह कहाँ के हालात है ये जानते हैं सीधे जो उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बिजली विभाग में जो सलाहकार समिति है उसके सदस्य अवधेश वर्मा, उन्हीं से बात करते हैं। अवधेश जी बताएं, ऊर्जा मंत्री तो जवाब देते नहीं, आप बताएं कहां पर क्या स्थिति है कटौती? देखिए जहाँ तक सवाल है, वर्तमान में पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो बिजली की व्यवस्था थोड़ा बहुत आज की डेट में नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी उपलब्धता है, जो सभी स्रोतों से जो उपलब्धता इनकी हो पा रही है वो लगभग 19,000 से 19,500 के बीच में है। लेकिन वहीं जो डिमांड जा रही है वो लगभग 21,500 मेगावाट कल रात पीक आवर्स में पहुंच गई थी। तो निश्चित तौर पर 2 से 2,500 मेगावाट की कटौती अगर कहीं होगी तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र हमारे प्रभावित होते हैं। और वर्तमान में जो रोस्टर है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी निर्देश दिया था कि रोस्टर के अनुसार बिजली सप्लाई की जाए, तो गाँव की जनता को रोस्टर के हिसाब से 18 घंटे बिजली मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो 2, 3, 4, 5 घंटे तक की विद्युत कटौती गाँव में हो रही है। निश्चित तौर पर इससे कहीं न कहीं प्रदेश की जनता में एक आक्रोश व्याप्त जरूर है। तो सब मिलाकर जो ये संकट आया है, कोई ऐसा नहीं है कि हर गर्मी में संकट आता है। तो ये आपने कहा हर गर्मी में आता है, ऊर्जा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि 4 साल में इस बार सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड है, ऐसा कुछ है? देखिए जहाँ तक सवाल है, ये केवल कहने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमेशा 21,000, 22,000, 24,000 तक की डिमांड चली जाती है। तो निश्चित तौर पर हर गर्मी में यही बात होती है, और कि इसके उपाय किए जाए, इसके प्लानिंग की जाए, जिससे आने वाले गर्मी में प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। लेकिन इसके बाद जब गर्मी जाती है तो सब लोग भूल जाते हैं और फिर उसी ढर्रे पर चलने लगते हैं, और अंततः प्रदेश की जनता को इस भीषण गर्मी में आज कटौती का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक्सपर्ट है, देखिए इस पूरे मामले के क्या बताया, हालात देखकर क्या लगता है, निजात जल्दी मिलेगी या समय लगेगा? आप क्या हालात का आकलन करें? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के उत्पादन गृहों के रोज की औसत जो कोयले का उनको मिलना चाहिए वो लगभग 87,000 मैट्रिक टन कोयला उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर कोयले की बात करें तो उनको केवल 61,000 मीट्रिक टन कोयला मिल रहा है। तो मतलब 30% कोयला अगर कम मिलेगा, निश्चित तौर पर जो हमारे उत्पादन गृह हैं वो फुल कैपेसिटी से नहीं चल पाएंगे, फुल लोड पर नहीं चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग है, जो कोल डिपार्टमेंट की प्लानिंग है, जो रेलवे डिपार्टमेंट की प्लानिंग है और ऊर्जा मंत्रालय की प्लानिंग है, कहीं इसमें लोचा है। क्योंकि 6 अप्रैल को देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी लोकसभा में कहते हैं कि हमारे पास कोयला का इफरात भंडार है, तो वो भंडार हमारे उत्पादन गृहों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं 12 तारीख को माननीय आर.के. सिंह साहब जो ऊर्जा मंत्री है वो बैठक करके कहते हैं विदेशी कोयला खरीद रहा है। जब आपके पास स्टॉक में भरा पड़ा है डोमेस्टिक कोल, तो आप विदेशी कोयला खरीदवाने की साजिश क्यों कर रहे हैं? उससे तो हमारी बिजली दरों में भी बढ़ोतरी बेतहाशा हो जाएगी।
चीज ये बताइएगा अवधेश जी कि फिलहाल जो कटौती की आपने बात कही, ग्रामीण क्षेत्रों का आपने बताया, शहरी क्षेत्रों के जो हालात हैं, एक रोस्टर हमें ध्यान है पहले जारी हुआ करता था, सार्वजनिक हो जाता था, लोग देख पाते थे, अब वो नहीं दिख रहा है हमें। देखिए जहां तक सवाल है, SLDC से जैसे ही ये पूरी सूचनाएं हटाई गई थी, इसको हिडन किया गया था, मैंने तुरंत पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से बात की थी और कहा तो जो पब्लिक डोमेन में रहने वाली चीजें उसको आप पब्लिक डोमेन से नहीं हटा सकते। बरसों से जो चीज चली आ रही है उसको आप क्यों हटाना चाह रहे हैं? अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, अपनी प्रॉब्लम लोग देख ना पाए, उसको हटाने से समस्या समाधान नहीं हो जाएगी। और उन्होंने कहा भी था कि जल्द ही मैं इसको डाल दूंगा पब्लिक डोमेन में, लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने उस समय भी आरोप लगाया था कि आज भी मैं कह रहा हूं कि आंकड़े छुपाकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। टीवी के सामने से आप बयान न दें, उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए आपको प्लानिंग करना होगा, कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और प्रदेश की जनता को सुनने के बाद उनको अच्छी बिजली कैसे मिले उस पर प्लान के हिसाब से आपको टाइम टू टाइम समन्वय स्थापित करके काम करना होगा, तब जाके प्रदेश की जनता की बातों से तो लगता है कि अभी ये बिजली संकट और गहरा सकता है फिर गर्मी जैसी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने 2 महीना पहले ही मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था सभी समाचार पत्रों को कि उत्तर प्रदेश में या क्या पूरे देश में इस बार बहुत बड़ा पावर संकट आने वाला है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पावर संकट अब की इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, हो सकता है 3, 4, 5 महीने तक चलता रहे। तो इसलिए अभी भी सरकार के पास समय है, उसको प्लानिंग कर लेना चाहिए और हमें अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा है। वो अगर हस्तक्षेप करेंगे, वो कोल डिपार्टमेंट से बात करेंगे, वो ऊर्जा मंत्रालय से बात करेंगे, वो रेलवे डिपार्टमेंट से बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को निजात मिल सकती है। और इसीलिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लगातार अपील कर रहा हूं कि आप हस्तक्षेप करें और जैसे आप मोर्चा संभालेंगे निश्चित तौर पर इस पावर संकट से हमको निजात मिल सकती है। देखिए हमने अवधेश जी से बात की क्योंकि एक्सपर्ट है, पूरा वो विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे उपभोक्ताओं का मुद्दा उठाते हैं, टैरिफ दरों का जब निर्धारण हो तब भी उपभोक्ताओं की बात को लेकर जाते हैं। और जी बिल्कुल 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 शैलेश, हमने सारी बात सुनी। वो कह रहे हैं कोयले की सप्लाई कम हो रही है, जो कोयले की डिमांड है थर्मल प्लांट्स के लिए वो भी कम आ रहा है और उसके अलावा जो डिमांड है टोटल पावर की उसमें भी 2-2.5 हज़ार मेगावाट की कमी है और इसी वजह से कटौती हो रही है और सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, शहरी क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। और तभी आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग नाराज हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में जरूर चिंता की बात है। बहुत धन्यवाद आपका।